3.2 yesterday, right? 3.2 में मैंने आपको ईच एक्सटीरियर एंगल फॉर्मूला हम डिस्कस कर रहे थे, उसको आपको बताया था कि अगर एक्सटीरियर एंगल गिवन है आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल सकते हो, नंबर ऑफ साइड्स गिवन है तो आप एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हो, ठीक है। इसके बाद बेटा आपके पास क्वेश्चन है, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165? You need to understand the question properly. क्वेश्चन पढ़ना है, उसको अच्छे से समझना है। कहते हैं अगर अंदर वाला हर एक 165 है, each interior angle is 165 डिग्री, ऐसा कौन सा पॉलीगन है, मींस वो पॉलीगन की साइड्स कितनी है जिसका अंदर वाला एंगल कितना है 165। इंटीरियर एंगल का वैसे तो हमारे पास फॉर्मूला है n -2 × 180 over n, राइट, बट उससे क्या होता है हमारी कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। वी हैव अ सिंपल फॉर्मूला, ईच exterior angle is 360 by n. Yes, we did yesterday. ठीक है, and we know that interior angle plus exterior angle, the sum of the exterior angle and interior angle is 180. अब हमें इंटीरियर गिवन है, ये ईच इंटीरियर है, ये ईच एक्सटीरियर, ठीक है। यहां से बेटा 165 प्लस एक्सटीरियर इज 180, यहां से आपके पास क्या आ गया, ईच एक्सटीरियर एंगल, क्या आ गया आपके पास, ईच एक्सटीरियर एंगल। फिर बस वो यहाँ फिल करेंगे, ईच एक्सटीरियर एंगल इज 15, 360 बाय n, n इज 360 by 15, 24. So a 24-sided polygon has each interior angle 165. हमें क्वेश्चन इंटीरियर एंगल के हिसाब से बताना है, ठीक है। तो उससे हमने एक्सटीरियर निकाला, एक्सटीरियर में फॉर्मूला लगाकर हमें n मिल गया, मतलब 24-साइडेड पॉलीगन है जिसका अंदर वाला एंगल कितना है 165, राइट। समझ आ गई बात, सब आता ही है ना, 50 out of 50 आएंगे। Then beta next question number 5, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle 22? No, ठीक है। अब ये तो 22 डिग्री बुक का ही क्वेश्चन हो गया, इसी तरह से आपको कोई भी क्वेश्चन दिया आ सकता है, ठीक है, कोई भी एंगल गिवन हो सकता है। कहते हैं क्या ऐसा पॉलीगन पॉसिबल है जिसमें बाहर वाला एंगल कितना हो 22, इसका क्या कोई ऐसा पॉलीगन पॉसिबल है जिसमें बाहर वाला हर एक एंगल कितना हो 22? तो आपने क्या करना है, अगेन ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360 by n, 22 is equal to 360 by n, n is 360 by 22. You will divide, you will see that your n will come in decimals, and number of sides can never be in decimals obviously, वो तो whole number ही होंगी, 10, 12, 25, 30, 45, whatever, it will be a whole number and cannot be in decimals. तो जब आपका n decimals में आ जाए तो आप क्या लिखोगे, there is no polygon possible in which the exterior angle is 22 degree. Fine. Similarly the other question is, कहते हैं क्या ऐसा possible है कि 22 डिग्री इंटीरियर एंगल हो, कि क्या ये पॉसिबल है कि कोई पॉलीगन ऐसा हो जिसमें अंदर वाला हर एक एंगल कितना हो 22? अब बाहर वाला एंगल 22 हो तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, अंदर वाला एंगल 22 हो, क्या ये पॉसिबिलिटी है? इसके लिए अगेन आपको ये फॉर्मूला आप याद रखना है, ईच इंटीरियर एंगल is n-2 into 180 over n. Each interior angle is n-2 into 180 over n. हाँ,
हाँ जी वही है। अब इंटीरियर एंगल कितना है 22 n-2 इंटू 180 ओवर n। इस n को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, 22 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 22n। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग बेटे। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है ईच इंटीरियर एंगल का, जैसे आपको ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला करवाया। अब कहते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है कि अंदर वाला एंगल हो 22 डिग्री? तो आप देखेंगे फॉर्मूला लगाकर 22n is equal to this both will get multiply with 180. 180n minus 2 into 180 is 360. 360 will come on the left hand side, it will be positive. 22 will go on the right hand side, it will become negative. 360 माइनस करके आता है 158n। जब आप बेटा 360 को 158 से डिवाइड करोगे, then you will see again your n will be in decimals. So there is no polygon possible in which each interior angle is 22 degree. Suppose this question comes in MCQ, फिर तो आप yes no लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता है, then you need to solve. नहीं वो तो है, तब वो आप रफ में कर सकते हो, ठीक है, फटाफट से कर सकते हो। each step you don't want. मान लो यही आता है 22 वाला, तुम्हें याद है तो तुम सीधा आंसर भी लिख सकते हो, ठीक है ना, नहीं भी सॉल्व करने की जरूरत। बट अगर आपको बेटा ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में आता है, देन यू नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज यस नो के तो सिर्फ हाफ मार्क ही मिलेगा। सिक्स सिंपल है, कर लोगे, आगे चलिए। Now we have the questions related to the parallelogram. We have learned that the diagonals of the parallelogram bisect each other, means it is a parallelogram in which the opposite sides are equal, the opposite angles are also equal, and the diagonals bisect each other. ये वाला जो पोर्शन है वो इसके इक्वल है, और ये वाला जो पोर्शन है वो इसके इक्वल। इसको इसके इक्वल नहीं कर देना है। एक डायगोनल का पोर्शन दूसरे डायगोनल के पोर्शन के इक्वल नहीं है, बिकॉज द डायगोनल टोटल डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। ये आधा इसके आधे के इक्वल, ये आधा इसके इक्वल। एक डायगोनल का हाफ पोर्शन दूसरे डायगोनल के हाफ पोर्शन के इक्वल करके सम मत करना, गलत है, ठीक है। So now I am going to draw the figure. You will find the angles. Yes, beta, this is a parallelogram given. Find x, y, z. तो हाँ जी बेटा, yes, x is equal to 100 degree, opposite angles of parallelogram are equal, ठीक है। Now it is your wish that these are parallel line, this is a transversal, so clearly x is equal to y, corresponding angle। तो x 100 है तो y भी 100, या फिर तो y 100 है तो ये लीनियर पेयर से कितना आ जाएगा 80, या फिर बेटा आप इसको कोइंटीरियर से कर सकते हो। 100 प्लस z इज 180 डिग्री, कोइंटीरियर z 80 आ गया तो लीनियर पेयर से y 100।
So it is your wish. ठीक है. Now everyone come to example number 6 on page number 50. बुक नहीं है भानी, मेरे पास है, मेरी उधर पड़ी. HELP, help is a parallelogram given. So let's make a parallelogram. This is a parallelogram. डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं O पे, ये लो बन गया हमारा O. OE is 4 centimeter and HL is 5 more than PE. What is HL? 5 more than PE. HL is 5 more than PE. अब हमें पूरा PE नहीं पता. What we have to do? We have to find OH. We have to find OH. Everyone please pay attention on the board. See beta, this OE is 4 centimeter. We know that this is equal to this. If this is 4, this is also 4. Diagonals of parallelogram bisect each other. आप लिखोगे OP is also, OP is equal to OE is equal to 4 centimeter. Diagonals of parallelogram bisect each other. Now, what is PE? 4 plus 4. पानी समझ आ रहा है? आता है आपको? आपने किया पहले एग्जांपल? नहीं, इतना समझ आ गया? ठीक है. Now what is HL? हाँ जी, कुछ बोलो. हाँ, PE ये पूरा है ना? PO plus OE. ये 4 था, ये भी 4, तो ये पूरा कितना हो गया? 8. हमें क्योंकि हमारा HL क्या है? 5 more than PE, तो PE कितना आ गया? 8. HL कितना होगा? HL आ गया 13 सेंटीमीटर. ये पूरा कितना है? 13. What is OH? Half of 13, 6.5 सेंटीमीटर. दोबारा समझो ये क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये गिवन था बेटे आपको, ठीक है. और क्या कंडीशन गिवन थी? दैट HL is 5 more than PE. HL is 5 more में प्लस PE. अब हमें पूरा PE तो पता ही नहीं, हमें आधा पता है. We know OP ये इसके बराबर, ये 4 ये भी 4, तो पूरा PE कितना हो गया? 8. कितना हो गया? 8 हो गया. तो PE की जगह पे 8, पूरा कितना हो गया? 13. ये सॉरी, ये पूरा कितना हो गया? 30. अब ये आधा इसके बराबर है, तो ये OH हमने जो फाइंड करना है, ये कितना होगा? 13 का हाफ, 6.5. ओके, क्लियर? नेक्स्ट, it is a parallelogram. Do the questions yourself, beta. Each and every question we are revising. हर एक क्वेश्चन हम रिवाइज कर रहे हैं. अगर आप क्लास में अटेंटिवली हो तो आपको दोबारा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी.
चलो डू दिस 2 क्वेश्चंस. हाँ जी बेटा, who will tell me the answer online? Online students, बेटा raise your hand. Who will tell me the answer? Yes, raise your hand. Okay, Abni. Parallelogram are equal, then z plus 100 degree is equals to 180 degree. So z is equals to 80 degree, and z is equals to x, which is 80 degree. Opposite Yes. angles of parallelogram are equal. These are equal. Opposite angles. Z plus 100, 180. रीजन लिखोगे. को इंटीरियर एंगल. Z कितना आ गया? 80. Z 80 तो x भी 80. ठीक है. Now see this. This is 90. So this x is also 90. x आ गया 90. 90 से एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे. x is 90. वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. ये 90 हो गया. एंगल सम प्रॉपर्टी से बेटा y कितना आएगा? 60. फिर ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है. z 90 बेटा पैरेलल लाइन थोड़ी है. These are two parallel lines and this is the transversal. So y is equal to z alternate angles. y कितना आएगा? 60. आप ये z और 90 को प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये और ये पैरेलल थोड़ी है. z को कह रहे हो z प्लस कौन सा 90? ये तो ये पैरेलल लाइन में आ रही है क्या? ये लाइन तो ऐसे है. ये ऐसे अगर होती ना लाइन और ऐसे पूरा z बनता है इस लाइन के साथ, फिर आप करते. ठीक है. हाँ जी, देखिए ये y z के ऑल्टरनेट है. इक्वल है बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स. Hurry up, do this question. It is a parallelogram given. हाँ जी बेटा, let's quickly discuss this question. Now we need to find x, y, z. This is a parallelogram. Clearly, y is equal to 112. हर एक एंगल का 1 नंबर होता है, बट अगर आप रीजन नहीं दोगे तो उसका सिर्फ हाफ नंबर मिलेगा. पूरा लिखोगे y इक्वल टू 112. ऑपोजिट एंगल्स वर्टिकल नहीं लिखना, वर्टिकल ऑपोजिट नहीं लिखना. ऑपोजिट एंगल्स लिख दोगे तब भी ठीक है. वैसे तो ऐसे लिखना ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, बट सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स लिख दोगे देन आल्सो इट विल बी करेक्ट. बट वर्टिकल वर्ड लिखोगे तो वहीं पे आधा नंबर कट जाएगा बिकॉज ये वर्टिकल ऑपोजिट नहीं है. वर्टिकल ऑपोजिट होते हैं अगर दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वर्टिकल ऑपोजिट. ठीक है. y निकल गया. ये आ गया आपके पास 112. ये ट्राइंगल आपको दिख रहा है तो 112 प्लस 40 प्लस x इज 180. रीजन लिखोगे. ASP नहीं लिखना, पूरा रीजन लिखना. एंगल सम प्रॉपर्टी. यहाँ से x आ गया कितना? 1. ये 152. यस 28. यस और नहीं किया. x 28 आ गया बेटे आपका. कितना? ये पैरेललोग्राम है बेटा, ये ट्रांसवर्सल है. तो ये जो x है ये z के बराबर नहीं होगा. 40 प्लस z क्या?
40 plus z is equal to 180. मैं मारूंगी पानी. 40 plus z ये एंगल 180 है. 180 ऐसे होता है, ऐसे. ये तो आधा है. (40 plus z) 40 plus z plus 112 is 180. ये पूरा और ये इनका सम 180 हो सकता है कोइन पीरियड, तो z यहाँ से भी निकल सकता है. अदरवाइज अगर ये पैरेललोग्राम है और ये ट्रांसवर्सल, तो ये ऑल्टरनेट एंगल्स याद है, ये x ये z. x पता है, z इज इक्वल टू x, ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, ध्यान से करने हैं सम्स. समझ आ गई अब? आई होप इट इज क्लियर स्टूडेंट्स. Any doubt? So you need to understand alternate angles. ऐसे नहीं कहीं भी लीनियर पेयर और कहीं भी कोइंटीरियर, कहीं भी 180. ऐसे आपको किसी भी क्लास में बिठा दें, 8th में हो आप, जहां मर्जी उठा के 3rd में बिठा दे, 5th में बिठा दे, नहीं ना. अच्छा चलो जी, आज मूड है तो 2nd में बिठा दिया, आज मूड है 5th में बिठा दिया. तो ऐसे ही मूड आया लीनियर पेयर लगा दिया, मूड आया कुछ भी. Self study, you have to do self study. Sit alone, take your book, take the solution notebook, do self study, do the sum yourself. तभी दिमाग में अच्छे से समझ आएगा. अगर ऐसे ही सुनते रहेंगे, चलते फिरते पढ़ लेंगे फिर नहीं होता. You have to do self study in order to grasp the things properly. Time better. See this question now. This is a rectangle. It is example number 8 in your book. RENT. अब इसमें आपको ये डायगोनल्स है, ये 3x plus 1 और बेटा ये 2x plus 4. यस, अब ये पैरेललोग्राम नहीं गिवन. पैरेललोग्राम में हमें पता है कि ये पोर्शन इसके इक्वल, ये पोर्शन इसके इक्वल. क्वेश्चन है फाइंड x. अब हमें ये नहीं पता, ये नहीं पता, x कैसे निकालें? अगर ये पैरेललोग्राम होता और ऐसे फिगर गिवन होती तो x निकालना पॉसिबल नहीं है ना. ये पूरा पता है. पैरेललोग्राम के केस में अगर ये गिवन होता बेटे तो x पॉसिबल नहीं है निकालना. what is given? That RENT is a rectangle and diagonals of rectangle are equal and bisect each other. समझो इस बात को. अगर ये पूरा 20 है तो ये भी पूरा 20, ये 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10. बात समझ में आ गई? मतलब ये चारों जो प्रोपोर्शन है ये आपस में इक्वल है. यस, दिस इंप्लाइज 3x plus 1 is equal to 2x plus 4. 2x इधर आ जाएगा माइनस होके, 1 उधर चला जाएगा. x is equal to 3. Why we have equated this? Because this is the rectangle given in the question. तो ये इसके इक्वल, ये आपस में चारों पोर्शन इक्वल है, क्योंकि अगर पूरा पूरे के बराबर है तो आधा आधे के बराबर होगा. पैरेललोग्राम में क्यों नहीं ऑपोजिट डायगोनल, डिफरेंट डायगोनल्स के पोर्शन इक्वल होते? क्योंकि पैरेललोग्राम में पूरा पूरे के इक्वल नहीं होता. ठीक है, so this is also very important example beta. Revise this properly. See you on Monday. Take care.